नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री गणेश जी के बेहद पावन बुधवार व्रत के बारे में। आप लोग तो जानते ही हैं कि जहां बप्पा की पूजा होती है वहां सुख समृद्धि तो आनी ही है। और आज हम इस एक्सप्लेनर में इस्तेमाल किए गए बेहतरीन और हाई क्वालिटी एनिमेशंस के जरिए इस पूरी कथा और विधि को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आप भी दिन रात बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार ये रुकावटें खत्म क्यों नहीं हो रही है? मतलब अचानक से पैसों की कमी हो जाना, व्यापार में फालतू की टेंशन, पढ़ाई में मन न लगना या घर में बिना बात की किटकिट। अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम सब कभी ना कभी इस निराशाजनक दौर से गुजरती हैं। तो इसी से जुड़ा है हमारा आज का पहला हिस्सा, जीवन की परेशानियां और उनके समाधान। और इसे अच्छे से समझने के लिए हम आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर, एक दुखी व्यापारी की कहानी। तो बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। अब वो भाई साहब मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। लेकिन फिर भी कामयाबी जैसे उनसे रूठी हुई थी। वो रोज सुबह उम्मीद के साथ दुकान खोलते, पर कस्टमर्स नदारद। खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे और घर में हमेशा टेंशन का माहौल रहता था। हार कर एक दिन वो भगवान के सामने रो पड़े और बोले, हे प्रभु, मैंने इतनी मेहनत की है, फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है? मतलब ये एक ऐसी पुकार है जो शायद हम में से कई लोगों के दिल से कभी ना कभी निकली होगी। खैर, भारी मन से वो एक मंदिर पहुंचे। आप देखिए वहां होता क्या है। मंदिर के बाहर एक बहुत ही शांत स्वभाव के संत बैठे थे। उन्होंने व्यापारी की उदासी तुरंत भांप ली और बड़े ही प्यार से परेशानी का कारण पूछा। जब व्यापारी ने अपना सारा दुखड़ा सुनाया तो संत ने बस मुस्कुराकर एक बहुत ही सिंपल सी बात कही। उन्होंने कहा, सच्चे मन से भगवान गणेश जी का बुधवार का व्रत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुनने में कितना साधारण लगता है ना, लेकिन ये एक सलाह सच में उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और इसका असर भाई बिल्कुल चमत्कारिक था। व्यापारी ने संत की बात मानी और उसी दिन से पूरी श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में बूम, चीजें बदलने लगीं। सबसे पहले उसकी सूनी दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। दूसरा, जो पैसा काफी समय से बाजार में फंसा हुआ था, वो अचानक वापस मिलने लगा। और सबसे जरूरी बात, परिवार के चेहरों पर वो खोई हुई मुस्कान वापस लौट आई। घर में एकदम शांति छा गई। उसकी भक्ति ने सच में कमाल कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे करना कैसे है? तो चलिए आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, व्रत और पूजा की विधि। ये विधि बहुत ही सिंपल है। बस आपको बुधवार की सुबह थोड़ा जल्दी उठना है। अच्छे से नहा धोकर साफ कपड़े पहनिए। अगर हरे रंग के कपड़े पहन सके तो क्या बात है, क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह और गणेश जी दोनों को बहुत पसंद है। फिर अपने मंदिर में एक शुद्ध दीपक जलाए। बप्पा को दूर्वा यानी हरी घास, ताजे फूल और उनका फेवरेट मोदक जरूर चढ़ाएं। इसके बाद पूरी श्रद्धा से ओम गंग गणपते नमः का जाप करें और व्रत कथा सुने। बस एक बात का ध्यान रखना है कि उस दिन किसी पर गुस्सा नहीं करना है और हो सके तो किसी जरूरतमंद को कुछ दान जरूर करना है। अब एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, व्रत में क्या खाएं? देखिए, व्रत का मतलब खुद को भूखा मारना या सताना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद तो बस शरीर और मन को हल्का और शुद्ध रखना है, ताकि आपका फोकस भगवान पर रहे। आप आराम से ताजे फल, दूध, दही, साबूदाना, मखाना, मूंगफली या नारियल पानी ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको दिन भर की एनर्जी देंगी, लेकिन सुस्ती नहीं लाएंगी। तो इससे कोई बहुत सख्त नियम मत मानिए। बस अपनी सुविधा के हिसाब से सात्विक आहार लीजिए ताकि मन शांत रहे। चलिए अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, इस व्रत के चमत्कारी लाभ। आपको पता है, भगवान गणेश सिर्फ धन नहीं देते, वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। इस व्रत से आपकी बुद्धि तेज होती है, बच्चों का पढ़ाई में फोकस गजब का हो जाता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो सारी रुकावटें दूर होती हैं और बिजनेस दौड़ने लगता है। जॉब में हैं तो नए मौके मिलने लगते हैं। पैसों की किल्लत दूर होती है और घर में एकदम पॉजिटिव वाइब्स और शांति आ जाती है। मतलब लाइफ के हर फील्ड से रुकावटें एकदम गायब। और हाँ, पूजा और कथा के आखिर में बप्पा की आरती करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जब आप इन लाइंस को पूरे दिल और श्रद्धा से गाते हैं ना, तो सच बता रहा हूं, आसपास की पूरी एनर्जी ही बदल जाती है। आप सीधे उस परम शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको खुद वो गहरी शांति महसूस होगी। तो आज का हमारा फाइनल थॉट यही है कि व्रत केवल खाली पेट रहने का नाम बिल्कुल नहीं है। यह आपके सच्चे मन, अच्छे विचारों और श्रद्धा का प्रतीक है।
जैसा कि हमने आज के इस एक्सप्लेनर और इन शानदार एनिमेशंस के जरिए देखा, अगर नीयत साफ हो और मन सच्चा हो तो बप्पा जरूर सुनते हैं। तो क्या आप अगले बुधवार पूरी श्रद्धा से ये व्रत करने का संकल्प लेते हैं? जरा सोचिएगा इस पर। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान गणेश आपके सारे विघ्न हर लें और आपको अपार सुख दें। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय गणेश देवा जरूर लिखिएगा। गणपति बप्पा मौर्या।